जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। क्या कोई ड्रोन किसी फाइटर जेट को मार गिरा सकता है? ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रूस के Su-27 ने अमेरिका के MQ-9 को मार गिराया था, रीपर ड्रोन को मार गिराया था। लेकिन आज बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या कोई ड्रोन किसी फाइटर जेट को मार गिरा सकता है? क्या वाकई में ड्रोन की तकनीक इतनी आधुनिक हो चुकी है कि वो किसी भी फाइटर जेट को मार गिराए? दरअसल रूस यूक्रेन जंग के बीच से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने दुनिया को चौंका दिया। रूस ने यह दावा किया कि उसको जो ईरान से कामिकाज ड्रोन मिले हैं उसने यूक्रेन के Su-27 को मार गिराया है। तो रूस का क्या दावा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं। उसके बाद एक्सपर्ट से मैंने बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाऊंगा। तो ड्रोन के आगे फेल फाइटर प्लेन यूक्रेन के Su-27 को मार गिराया गया और दावा है रूस का कि MiG-29 को भी ईरान का ड्रोन मार गिरा चुका है। ईरान के शहीद 137 ड्रोन ने कमाल दिखाया है। आप जानते हैं कि अर्मीनिया अजरबैजान संघर्ष का टर्निंग पॉइंट ड्रोन बना था। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का कारण भी ड्रोन था। सीरिया में कई सफल ऑपरेशन को ड्रोन अंजाम दे चुका है। अहमान अल जौहरी की भी ड्रोन हमले में ही मौत हुई थी। लेकिन क्या वाकई में ड्रोन इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो किसी फाइटर जेट को, जिसमें MiG-29 और Su-27 जैसे जेट शामिल हैं, उन्हें मार सकते हैं? और ऐसा अगर है तो फिर तो तमाम देशों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो ये प्रश्न मेरे मन में था, एक्सपर्ट ने से सवाल पूछा, जवाब आपके सामने है। 21वीं शताब्दी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को उदय होते हुए देखा है। हमने देखा है किस तरह से धीरे धीरे करके फाइटर एयरक्राफ्ट यानी मैन्ड एयरक्राफ्ट की जगह अनमैन्ड एयर व्हीकल्स लेते जा रहे हैं। लेकिन अनमैन्ड एयर व्हीकल्स यानी ड्रोन्स, इनकी भी अभी भी कुछ सीमाएं हैं। ये ज़्यादातर एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये ज़्यादातर रेकी के लिए, कुछ सीमित हमले करने के लिए या किसी पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन वो भी एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन ही होगा। एयर टू एयर कॉम्बैट एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है। यहाँ पर दो एयरक्राफ्ट हवा में आपस में इंगेज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फायर करते हैं, एक दूसरे के से बचने का प्रयास करते हैं और तमाम मिसाइलों और संसाधनों का उपयोग दूसरे को किल करने के लिए करते हैं। ये बहुत ही टैक्टिकल ऑपरेशंस होते हैं और यहाँ पर अभी भी टेक्नोलॉजी इस लेवल तक नहीं पहुँची है कि वो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सके। ड्रोन्स को रिमोटली ऑपरेट किया जाता है और जब एयर कॉम्बैट होता है तो वहाँ पर दो एयरक्राफ्ट पायलटों द्वारा चलाए जाते हैं। यानी इस पर्टिकुलर एक ऐसे एरिया में ड्रोन्स फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस अभी तक नहीं कर पाया। भविष्य में निश्चित रूप से कर लेगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हो रहा है, निश्चित रूप से ड्रोन्स फाइटर एयरक्राफ्ट की जगह लेंगे, लेकिन अभी उसमें समय बाकी है। अब अगर देखा जाए तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि रशिया के ड्रोन्स ने यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, मुझे इसमें एक संदेह लगता है, क्योंकि अभी तक ये पॉसिबल नहीं है कि किसी ड्रोन से किसी एयरक्राफ्ट को किल कर दिया जाए। ये पूरी तरह से एयर टू एयर कॉम्बैट होता। लेकिन अभी चूंकि रशिया भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में इतना विकसित नहीं हुआ है, वो खुद आयातित ड्रोन्स के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो ये कहना जल्दबाजी होगी। हकीकत यह है कि अगर किसी ड्रोन की वजह से कोई एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो वो कई अन्य कारणों से हो सकता है कि ड्रोन्स के कुछ पार्ट्स निकल करके, टूट करके उस पर्टिकुलर दूसरे एयरक्राफ्ट के इंजन में चले गए हो, इंजन सीज हो गया हो, एयरफ्रेम डैमेज हो गया हो। बहुत सारे कारण होते हैं एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। लेकिन ये कह देना कि ड्रोन से एयरक्राफ्ट को गिराया गया है, ये अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं लगता है। तो एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि फिलहाल तो ये चीज संभव नजर नहीं आती है कि कोई भी ड्रोन किसी फाइटर जेट को मार गिराए। हाँ, ये हो सकता है कि फाइटर जेट ने किसी ड्रोन का शिकार किया हो और जो वापस लौट रहा हो तो उस ड्रोन का जो मलबा है वो उस फाइटर जेट से टकरा जाए तो वो फाइटर जेट क्रैश हो सकता है। लेकिन ये कहें कि ड्रोन फाइटर जेट का शिकार कर सकता है तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। दरअसल इंटरनेशनल मीडिया में, भारत के मीडिया में खबर बहुत चर्चा में है कि किस प्रकार से रूस के एक ड्रोन ने, जो कि उसने ईरान से लिया है, शाहिद 136 उसका नाम है, उसने यूक्रेन के Su-27
और MiG-29 को मार गिराया है, लेकिन दावा यह थोड़ा सा संदेहजनक। पर दोस्तों, जिस प्रकार से ड्रोन की तकनीक पे काम हो रहा है और जिस प्रकार से ड्रोन तरह तरह के कारनामे करके दिखा रहा है, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले वक्त में ड्रोन फाइटर प्लेन का शिकार कर सकता है, क्योंकि ड्रोन अब झुंड में आएंगे। फाइटर प्लेन बेशक एक ड्रोन का शिकार कर ले, 2 का कर ले, 100 का कर ले, लेकिन स्वार्म ड्रोन जो है वो बड़ी चुनौती फाइटर प्लेन के लिए बन जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।